नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का। मेरी कोशिश है कि हम लोग के पास संसाधन नहीं है, टीवी नहीं, अखबार नहीं है और इतनी समस्याएं हैं कि वो आप तक पहुंचाई जाए। सोचिए, आज संत शिरोमणि रैदास महाराज की जयंती है। हम लोग उनको क्यों मना रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि वो ऐसे शख्स थे जो सत्ता से सवाल करते थे, जो जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच के खिलाफ थे, जो कहते थे कि बेगमपुर बसो। और सोचिए, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, चाहे वो कबीर साहब हो, चाहे गुरु रविदास महाराज हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, उन्होंने क्या कहा? नो रेस नो कास्ट। ऐसे संत, और उसी दौर के बाद, संत शिरोमणि रविदास महाराज के बाद तुलसी दुबे हुए, जिन्होंने अपनी जाति नहीं बताई लेकिन जमकर जात पात किया, अपने आप को महान कहा। ऐसे ही कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और मैं चाहता हूं कि कुछ खबरें बताऊं। सोचिए, इस देश में क्या चल रहा है। बिहार की एक खबर है जो बहुत जरूरी है इसमें जाना, और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं हमेशा से अन्याय के खिलाफ हूं, चाहे वो किसी के साथ हो। ये पहले देखिए, आपको बता दूं, दिवांग, ये दिवांग है, इन्होंने एक लाइन लिखी है, शिरोमणि गुरु रविदास बाहमन मत पूजिए जो होबे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होबे गुण प्रवीण। दिवांग वही पत्रकार है जिनको रवीश कुमार के दौर में चैनल से निकाल दिया गया और इस तरह इन पर कई तरह के आरोप लगाए गए और गुमनामी में धकेल दिए गए। अब एबीपी में हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये सोचिए कि किस तरह, ये देखिए, यानी विप्र समस्त गुणों से हीन हो, चोर लंपट व्यभिचारी दुराचारी द्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी विशेषज्ञ क्यों न हो, लेकिन शूद्र है इसलिए उसका सम्मान मत करो। क्या यही धर्म है? तो सोचिए, दिवांग के साथ किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई। और ये बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और इनको नौकरी गंवानी पड़ी। अब फिलहाल ये ओबीसी में है। सोचिए, आज किसी भी पत्रकार ने संत शिरोमणि रविदास को लेकर ट्वीट नहीं किया है, जो सवर्ण पत्रकार हैं, जो ब्राह्मण पत्रकार हैं। मैं खबर दे रहा हूं, मैं इस देश के इतने बड़े संत, जिनको संतों का संत कहा है कबीर साहब ने, जिनको मीराबाई ने अपना गुरु माना है, लेकिन इस देश में रोज रामचरितमानस और तुलसी दुबे पर बहस हो रही है। तुलसी दुबे की चौपाई की आलोचना करने पर उसको भगवान राम का अपमान बताया जा रहा है। अरे, तुलसी दुबे कवि था, जिसने कुछ भी जातिवादी लिखा तो उसकी आलोचना हो रही है। अब मैं कुछ खबरें बता रहा हूं आपको, लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया कह रहा हूं मैं, टाइम्स स्क्वायर से लेकर और भारत के हर गांव में, हर शहर में, दुनिया के लगभग 30 से ज्यादा देशों में संत शिरोमणि रविदास महाराज को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अब आपको कुछ खबरें बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। पहले तो एक खबर बता रहा हूं यूपी से। सोचिए, किस तरह की पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश में क्या चल रहा है। ये जालौन से मुझे एक खबर आई है। उन्होंने ब्राह्मणवाद बोला, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। और आप सबसे चिंताजनक है, जौनपुर पुलिस, ये रामपुर थाना का मामला है, रामपुरा के ये देखिए, जौनपुर पुलिस ने कुछ ट्वीट किए गए थे जालौन पुलिस को। पंडित अभिषेक दीक्षित, उसने एडीजी जोन कानपुर को ट्वीट किया, प्रकरण को संज्ञान लेकर थाना प्रभारी रामपुरा को आवश्यक। उसके बाद एडीजी जोन गोरखपुर ने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया और जालौन पुलिस को कहा। आईजी रेंज झांसी ने इस ट्वीट को इनको काइंडली लुक इट इनटू इट, इनको भी रिट्वीट किया गया था। शिवम सिंह, तो सोचिए किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप बताइए, ब्राह्मणवाद शब्द से अगर गिरफ्तारी होने लगे, और इसमें कौन लोग, जितने लोगों ने आरोपी बनाया, सोचिए, संजय द्विवेदी, विधानसभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ये देखिए, उत्तम चौबे, राहुल त्रिपाठी, शिवम फौजी, प्रिंस उपाध्याय, हर्ष
सुजल दीक्षित, अंकुर मिश्रा, प्रभु दयाल उपाध्याय, भूदेव तिवारी, अनिकेत दीक्षित, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने पाल समाज के एक बेटे को गिरफ्तार करवाया है। अखबार में भी खबर छपी है, वो बीजेपी के मंडल मंत्री थे। सोचिए, ये खबर है जालौन के रामपुरा थाना के, जहां पर इनको गिरफ्तार किया गया इस वीडियो के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किसी भी SC ST OBC को गिरफ्तार करवाना कितना आसान है। तो सोचिए, इस वीडियो की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं ये वीडियो दिखा रहा था और समझिए कि बाबा साहेब के नाम लेने पर, ब्राह्मणवाद मनुवाद कहने पर गिरफ्तारियां हो रही है और सारे ब्राह्मण समाज के लोग इनको कंप्लेन कर रहे हैं। ये पाल समाज के युवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम बता रहा हूं, पूरी FIR की कॉपी है और बाकायदा ये बीजेपी में थे। मैं बता रहा हूं आपको, ये बीजेपी में थे। ये इनका नाम है मोहित पाल, इनके पिता का नाम है कीरत पाल। इनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जालौन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। सोचिए, ब्राह्मणवाद मनुवाद बोलने पर गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने बाबा साहब का कोट किया था कि मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलता है। तो बाबा साहब ने अपने लिए भी कहा है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई करो। मूर्ति सोचिए, 22 प्रतिज्ञा नहीं दोहरा सकते हैं। दूसरे वीडियो में इन्होंने स्वामी विवेकानंद को कोट किया, जिन्होंने शूद्रों की बात कही है, अछूतों की बात कही है। इन्होंने ब्राह्मणवाद बोला इसके। तो सोचिए, यूपी में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। लोग बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि आज संत शिरोमणि रैदास होते तो क्या होता। वो तो शुक्र मनाइए कि मुगलों का दौर था और वो कबीर को भी सुन रहे थे, रैदास को भी सुन रहे थे और वो तुलसी दुबे को भी लिखने दे रहे थे। तो ये है आज की हकीकत। और एक पाल समाज के युवा की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब बताइए इससे कैसे, ये है और वो बीजेपी का मंडल मंत्री है। अब बीजेपी ने उनको बर्खास्त कर दिया है। तो बहुजन समाज के लिए यही सम्मान है। भाजपा मंडल रामपुरा के पदाधिकारी मोहित पाल, मंडल मंत्री, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर इनको तत्काल प्रभाव से पार्टी के बाद से मुक्त किया जाता है। तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया है और इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भी जालौन जिले के रामपुरा थाना के आसपास हैं, वो उनकी मदद करें, उनकी जमानत करवाए। और सोचिए कि आप अपनी विचारधारा को भी नहीं रख सकते हैं, आप फूले पेरियार अंबेडकर को नहीं नाम ले सकते हैं, आप ब्राह्मणवाद नहीं बोल सकते हैं। ब्राह्मणवाद मतलब क्या? ब्राह्मणवाद मतलब जो जात पात करे, जो भेदभाव करो, जो जातिवाद करे, उसको ब्राह्मणवाद ही कहते हैं। और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए, ये तस्वीरें हैं और ये स्थितियां। उसी यूपी पुलिस का एक और खबर बता रहा हूं। ऐसा थोड़ी है यूपी पुलिस कैसे, ये देखिए, ये सुनिए। मैं आदर्श त्यागी, मेरा नाम आदर्श त्यागी है। ये मेरी वाइफ मानसी यादव। हम लोगों ने घर से भाग की शादी की थी, उस पे केस चल रहा था और हमें हाई कोर्ट के थ्रू इनके घर वालों, अरे भैया एक मिनट, इनके घर वालों के अगेंस्ट केस कराया था और हमें हाई कोर्ट से केस का ऑर्डर मिला था और हमको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी। बट यहाँ पे पुलिस आके हमसे फालतू में हाथापाई कर रही है और हमें अरेस्ट करके ले जाना चाहती है फालतू। मतलब कि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है और ये माननीय हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बल्कि साफ साफ हमारे पास पूरा प्रूफ है, हर चीज है कि हमको कोर्ट के थ्रू केस पे स्टे ऑर्डर मिल चुका है, हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बट इन्होंने उसका हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके हमको घर से गिरफ्तार करने के और हमको बहला फुसला के घर से गिरफ्तार करने की बात कही है। ये हमारी वाइफ, ये बिल्कुल मानसी यादव, हम लोग परेशान हैं, हमारी फैमिली भी परेशान है। और हमारे जो लखनऊ पारा थाने से जो एसआई आए हैं, उनका नाम श्री राज शोनकर। मैम आपका क्या नाम है? इधर देखिए एक बार, बताइए भैया, आपका क्या नाम है? ये लेडी पुलिस आई है लखनऊ से और दो एसआई लोग आए हैं और ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है कि हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बट फिर ये वीडियो भी मुझे भेजा है, यूपी से ही है और ये आगरा की खबर है। और यहाँ यादव समाज की लड़की है, ब्राह्मण समाज का युवा है, उनको हाई कोर्ट में उनसे उनको मिल चुका है। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है, लेकिन रसूख वाले होंगे यादव जी तो ठुकवा दिए। यही चल रहा है यूपी में। अब सोचिए, इक्का दुक्का ब्राह्मण समाज के लोग भी फंस रहे हैं
तो उनके पास कितना ताकत है। मैं इसलिए कह रहा हूं सबको बोलना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो दिखाया, मैं क्या कह रहा हूं, हर तरह के गलत के खिलाफ हूं। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज भी इस देश में जो गैर ब्राह्मण है उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये जो शख्स हैं, इनका नाम है, और ये शादी किया इन्होंने, ये देखिए आदर्श त्यागी हैं, आदर्श त्यागी हैं, जिन्होंने 24 साल है एज, और ये जयलाल और ये कुसुम देवी हैं, इन्होंने भी शादी किया है। तो रसूख जो है वो ये देखिए मानसी यादव, डेट ऑफ बर्थ 2000 है, 22 साल इनकी उम्र है। इनके भाई का फोन आया था, इनका कहना है कि हम लोग ने कोर्ट से शादी की है, हाई कोर्ट का स्टे भी है, उसके बाद भी रसूख का इस्तेमाल। तो यूपी में सैया भय कोतवाल तो डर काहे का चल रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा चपेट में जो है वो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं। सोचिए, इन्होंने शादी कर ली, अंतरजातीय विवाह। कौन लोग हैं जो इस पर, कौन लोग अंतरजातीय विवाह के खिलाफ हैं? आप लोगों से मैं अपील करता हूं, कम से कम इस देश के तमाम जो संविधान मानने वाले लोग हैं उस संविधान को मानिए। आप अपने बच्चे की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। वही ब्राह्मण समाज का युवा है, इसको हाईकोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है, उसके बाद भी पुलिस उठा के ले जा रही है, तो यूपी पुलिस पर सवाल उठता है। उसके बाद दोस्त देखिए कि किस तरह से यूपी पुलिस ने जालौन में बाबा साहब का नाम लेने पर, मनुवाद का नाम लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कोई लिख रहा है तुम ब्राह्मणों के खिलाफ हो। अरे नहीं भाई साहब, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, जातिवाद के खिलाफ हूं, मनुवाद के खिलाफ हूं। किसी के साथ भी जातिवाद होगा तो उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। जैसे इस ब्राह्मण समाज के युवा के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो भी मैं खबर दिखाऊंगा, लेकिन इस देश के तमाम लोग जाति देखकर खबरें दिखाते हैं। एक खबर बिहार से भी है, जहां यादव कम्युनिटी के मुखिया ने 3 ठाकुर समाज के युवाओं पर हमला किया, उनके साथ मार पिटाई की है। खबर आ रही है कि शायद उसमें से एक युवा की मौत हुई है, वो भी खबर मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई हो। अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं तो आपकी बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप बचने नहीं चाहिए। ये मेरी सीधे सीधी राय है। सोचिए, ये वो खबर है, लेकिन उसके बाद सोचिए, आदरणीय बिहार पुलिस से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। छपरा में अहीर विधायक, ये देखिए अहीर विधायक मंत्री के सह पर मुखिया ने 3 राजपूतों की युवाओं की पीट कर, क्रिएटर बबुआ ने लिखा है ये गलत है यार, इनको जानकारी नहीं है। 3 युवाओं से मारपीट हुई है, उसमें से कुछ युवा इंजर्ड हैं, और सोचिए कि किस तरह से ये गलत खबर फैलाई जा रही है। इसको नितेश अहीर ने लिखा, आदरणीय बिहार पुलिस से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, जातिगत रंग देकर ऐसे लोगों को दंगा कहते। छपरा में एक ही मौत हुई है, ये 3 बता रहा है। तो 3 ठाकुर समाज के युवाओं को से मारपीट हुई थी, यादव समाज के लोगों ने, यादव समाज के मुखिया पर आरोप है। उसके बाद उसमें से एक युवक की मौत हुई है, पुलिस अपना कार्रवाई करे। ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में एक पाल समाज के युवा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद बोला था, उन्होंने विवेकानंद को कोट किया था, बाबा साहब को कोट किया था, और जबकि वो बीजेपी का मंडल मंत्री है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से आप बच नहीं पाएंगे। यादव जी मुखिया हैं, उन्होंने 3 ठाकुरों को मारा, एक में उसकी मौत हो गई है। अब ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम इनको सजा देगा, और देना भी चाहिए। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर अपराध करके बच जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जो जहां रसूखदार है, और सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कितने रसूखदार हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा था, किस तरह से एक पाल समाज के जालौन जिले में, यूपी के जालौन जिले के रामपुरा थाने में एक पाल समाज के युवा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया था, और उन्होंने बोला था कि मैं ब्राह्मणवाद से मुक्त होना चाहिए देश, और उन्होंने आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद को कोट किया था। उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। पुलिस पर इस तरह से आरोप लग रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा गंभीर मसला है। इसलिए मैं आपको लाइव आके बता रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी तरह का अन्याय हो, चाहे जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, उसके खिलाफ खड़े होइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।